के बारे में बताइए और आज की कार्यक्रम की विशेषताओं के बारे में बताइए। आज के हमारे मुख्य अतिथि श्रीमान कलराज मिश्र, पूर्व राज्यपाल राजस्थान और बहुत 50 साल पुराने राजनेता, उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी को मजबूत करने वालों में पहला नाम श्रीमान कलराज मिश्र जी का आता है। वो आज हमारे एक अनुग्रह पे उन्होंने हमारे को सहमति दी कि मैं हाँ भगवान रामचंद्र के मंच पे चलूँगा और वहाँ पे बैठ के हम जनता को संबोधन करेंगे और आपको आशीर्वाद भी देंगे। वो हमारे साथ आज आए, 7:30 बजे से 9:30 बजे तक हमारे बीच में 2 घंटे वो रहे। मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया और धन्यवाद करूँगा कि ऐसे राजनेता, ऐसे कर्मठ कार्यकर्ता के रूप में देश के अंदर, विदेश के अंदर भी और हमारे नोएडा के अंदर और पूरे उत्तर प्रदेश में एक जानी पहचानी शख्सियत श्रीमान कलराज मिश्र नोएडा में ही रहते हैं। और आज का जो मंचन है वो कि कई भरत समाज से माता और बेटे का संवाद जो हुआ उससे शुरुआत होके और ये यात्रा आज रामचरितमानस की खरदोशन वक्त तक जाएगी। सर 7वां दिन है रामलीला मंचन का। क्या सर पब्लिक जो लोग हैं रामलीला मंचन देखने वाले हैं, क्या उनकी संख्या में बढ़ोतरी आ रही है? लगातार बढ़ोतरी आ रही है भाई साहब। डेली हम और आप सभी देख रहे हैं, पूरा पंडाल भरा हुआ है और बैठने की व्यवस्था चाक चौबंद है, सुरक्षा की व्यवस्था है यहाँ पे और बहुत ही तन्मनता से पब्लिक आती है और बिल्कुल मन से देखती है, लगन से देखती है और मनन करके जाती है, कुछ ना कुछ यहाँ से सीख के जाते हैं, संस्कार लेके जाते हैं। ऐसी पब्लिक से हम बार बार आग्रह करते हैं, बार बार पूछते हैं कि आपको ठीक लग रहा है और पब्लिक से ऐसा संदेश आता है कि हमें आपका मंच जो है, जो सजाया गया है, जो रामचरितमानस की चौपाइयाँ सुनाते हैं, जो आप यहाँ पे हमें रामचंद्र जी का जीवन चरित्र बताते हैं, उससे हमें अच्छी शिक्षा मिलती है, ऐसा पब्लिक का कहना है। दशहरे वाले दिन की क्या मुख्य व्यवस्था रहेगी? दशहरे वाले दिन की यहाँ पे हजारों लोग आते हैं। जैसे कि आपको पता है 5 बजे कार्यक्रम शुरू कर देते हैं और जैसा भी झुकाव होता है शासन का, प्रशासन का, पुलिस का, हमारे वॉलंटियर्स का, और जैसे जैसे पब्लिक बढ़ती है तो ज़्यादा वहाँ पे स्टेज के ऊपर भी कार्यक्रम चलते रहते हैं और करीब करीब लाखों हजारों लोग जो है रावण को जलता देखने के लिए, बुराई का जो प्रतीक है उसको देखने के लिए आते हैं लोग बाग। और हम कोशिश करते हैं पूरा शांतिपूर्वक। ये पिछले 13 सालों का प्रयास है, हमारा 13वां साल ये चल रहा है और ये प्रयास भगवान करेगा हमारा सफलता की ओर अग्रसर है, बढ़ रहा है आगे। बिल्कुल कार्यकर्ताओं की पूरी टीम है, पूरे तन्मनता से, डिवोशन से सभी काम अपने आगे रामलीला के मंचन के चल रहे हैं। इस बार रामलीला का प्रोग्राम कितने दिन तक है, उसके लिए क्या व्यवस्था है आपके पास में, आगे तैयारी क्या कर रखे हैं आप? रामलीला का मंचन 22 सितंबर से स्टार्ट हुआ। जैसे कि पहले नवरात्र से स्टार्ट होता है रामलीला का मंचन। रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा लिखित रामायण का पाठ यहाँ पे होता है और सजीव एक दिखाने का प्रयास हम करते हैं इस मंच के माध्यम से। जहाँ तक सुरक्षा की बात है, हमारे अपने प्राइवेट गार्ड भी हैं, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड भी हैं, प्राइवेट उनसे अच्छे सिक्योरिटी वाले भी हैं जो वॉलंटियर हैं। ये आपका कई संस्थाओं के सहयोग हमें मिलता है, विनय हिंदू हमें सहयोग करते हैं। तो और हमारे अपने कार्यकर्ता, हमारे अपने सेवक जो हैं करीब 101 हैं, जिनमें बाबूराम जी शर्मा हमारे सामने बैठे हैं। बहुत ही कर्मठ कार्यकर्ता समाज को मिले और इनका मार्गदर्शन भी रहता है और इनकी व्यवस्था भी रहती है, तो हमें कोई दिक्कत यहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से नहीं आती। उसके बावजूद भी पब्लिक की ज़रूरत के हिसाब से, पब्लिक जनता की ज़रूरत के हिसाब से, इनकी सुरक्षा के हिसाब से सीसीटीवी कैमरे जगह जगह लगे हुए हैं। पूरे पंडाल के अंदर कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन पंडाल में बैठा है, कोई गलत एक्टिविटीज़ तो नहीं हो रही, कोई बैड एलिमेंट तो नहीं आया। ये सब जनता की सुरक्षा के लिए हमारे पास टीवी कैमरे हैं और प्रशासन के अधिकारी वॉच करते हैं। वो 6 बजे यहाँ पे आ जाते हैं, रात के 12 बजे तक पुलिस प्रशासन के लोग हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के हमारी सुरक्षा की दृष्टि से हमारी बहुत सेवा करते हैं। वो हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं।
बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी, अब हमारे बीच में अपना मेरा द्वारा आयोजित रामलीला मंचन का आज 7वां दिवस है और आज की लीला में भरत कैकेयी संवाद, राम भरत मिलाप, शूर्पणखा प्रसंग और खरदूषण वध है। तो आज ये भगवान राम जिस उद्देश्य के लिए उनका वनगमन हुआ है उसका ये सबसे पहला ये है शूर्पणखा प्रसंग कि उनको सामना करना पड़ा और उन्होंने देखा कि किस तरह से राक्षसों का उत्पात चल रहा है, जिसके लिए वो धरती पर आए हैं। तो जो खरदूषण था रावण का प्रतिनिधि, उसका भाई रिश्तेदार था, उसके नेतृत्व में उस इलाके में साधु संतों की बहुत बड़ा अपमान हो रहा था, उनके साथ हिंसा हो रही थी, कई साधु संतों की हत्या हो चुकी थी। तो खरदूषण का वध करने के लिए भगवान राम वहां पर आए और उन्होंने खरदूषण जैसे महायोद्धा का वध करके उन्होंने संकेत रावण को दिया कि अब तुम्हारा अंत आने वाला है। और उसके बाद कल जब शूर्पणखा वहां लौट के जाती है रावण के पास, कल रावण सभा होगा, उसमें शूर्पणखा जाएगी और वो कहेगी कि हमारा ये भाई देखो, हमारा ये नाक काट लिया, तुम्हारी बहन का, तुम्हारे भाई खरदूषण का वध कर दिया। तो उसके बाद रावण को बड़ा आश्चर्य होता है और उसको समझ में आ जाता है कि लगता है कि भगवान राम का यहाँ पर वो धरती पर पहुंच गए हैं। चूंकि ये खरदूषण जैसा योद्धा को इतनी आसानी से उन्होंने मार दिया, तो उनके समझ में आ गया कि वही राम है जो अवतार लेने वाले हैं और जिनसे मेरा उद्धार होने वाला है। नहीं जी, समय का बहुत अभाव है। 13 वर्ष रामलीला मित्र मंडल को है, क्या आगे ही इसी तरीके से रामलीला मंचन का जो कार्यक्रम है चलता रहेगा या इसे विराम दिया जाएगा? देखिए, रामलीला मंचन लगातार चलते रहता है, ये कभी रुकता नहीं है। आज ये हम लोग हैं, कल कोई और होंगे, परसों कोई और होंगे। पदाधिकारी और ये कार्यकर्ता बदल सकते हैं, लेकिन रामलीला का मंचन होते रहेगा और श्री राम मित्र मंडल नोएडा लगातार रामलीला का मंचन करते रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। भावना जी, दशहरा को लेकर क्या खास तैयारी है? क्योंकि उस दिन छुट्टी का दिन है और काफी ज्यादा क्राउड रहेगा, पब्लिक ज्यादा होगी, क्या विशेष तैयारी है श्री राम मित्र मंडल की ओर से? देखिए, दशहरा के दिन बहुत बड़ी भीड़ इकट्ठा होती है, हजारों की संख्या में। तो हम लोगों का 13 वर्षों का अनुभव है, उसके आधार पर हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली है। सुरक्षा व्यवस्था, हमारे वॉलंटियर काफ़ी संख्या में होंगे, उस दिन सुरक्षा गार्ड बड़ी संख्या में हम रखेंगे। उस दिन नोएडा पुलिस के द्वारा बहुत व्यवस्था की गई है। उस दिन हम लोगों ने ड्रोन की व्यवस्था की है। तो ये पूरा चाक चौबंद उस दिन व्यवस्था रहेगा और 12 वर्षों में कभी कुछ हुआ नहीं। तो हमारा पूरा विश्वास है पूरी समिति का कि बहुत ही सफल रहेगा दशहरा उत्सव। रावण का अंत होगा, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों का दहन भी होगा और रावण के अंत के उपलक्ष्य में हम लोग बहुत धूमधाम से दशहरा उत्सव मनाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था 3 पुतलों का और दहन होगा, महिला उत्पीड़न और पाकिस्तान। देखिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमने घोषणा किया था और वो होगा रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ साथ 3 अन्य पुतले होंगे, जिसमें पाक द्वारा समर्थित आतंकवाद, महिला उत्पीड़न और महंगाई, इन 3 पुतलों का भी हम दहन करेंगे रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतलों के साथ। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।